हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आपको बीएड सेकंड सेम का ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करूंगी कि क्या होती है ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसका किसने इसे इजाद किया था, इसके कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप में आपको समझाऊंगी। चलिए मैं आप सभी को ब्लूम टैक्सोनॉमी की संकल्पना स्पष्ट करती हूँ कि क्या होती है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी एक शैक्षिक उद्देश्य को वर्गीकृत करने का तरीका है जिसे बेंजामिन ब्लूम और उनके साथियों ने 1956 में विकसित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? यह तय करना कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं, किस स्तर तक सोच रहे हैं और कैसे उनके सीखने को मापा जा सकता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने अपने जो एरियाज थे उसको डोमेन के रूप में ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो 3 डोमेन्स थे उसको डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट डोमेन्स क्या है? कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है एफेक्टिव डोमेन और थर्ड है साइकोमोटर। तो फर्स्ट डोमेन क्या प्रदर्शित करता है, क्या सीखने के लिए प्रेरित करता है कि सोचने एवं समझने से जुड़ा हुआ है कि इस डोमेन में बच्चा सोचता है, समझता है। दूसरा जो डोमेन है वो अफेक्टिव डोमेन है, भावनात्मक क्षेत्र, इसमें भावनाओं, मूल्यों और दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। थर्ड है साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक क्षेत्र अपने शारीरिक क्रियाओं या कौशल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो 3 डोमेन से हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के, इसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको ज्यादा इसका यूज होता है, इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताती हूँ कि जो कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन के भी स्तर हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन के 6 स्तर हैं। 6 स्तर कौन से हैं? पहला ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन। तो इसमें भी ज्ञान मीन्स क्या कि ज्ञान में बच्चा क्या करता है कि सिर्फ वो कंसेप्ट का समझता है, जैसे कोई तथ्य, सूत्र या परिभाषा याद करना। जैसे बच्चों से पूछें कि नाउन की परिभाषा क्या है, तो बस ज्ञान हो गया उसको। बोध, बोध में क्या होता है? अपने शब्दों में समझना, बच्चों अपने शब्दों में उसको समझता है और लिखता है। एप्लीकेशन में, प्रयोग में क्या करता है? सीखी हुई बातों को वो उपयोग करता है कि उसने जो भी सीखा है उसको वो इम्प्लीमेंटेशन करता है। विश्लेषण, विश्लेषण में भागों में, कई भागों में उसको बांटकर कारण ढूंढता है। मूल्यांकन, मूल्यांकन में वो क्या करता है? मूल्यांकन से आप समझ रहे हैं कि मूल्यांकन में वो तर्क करता है, विचारों को आकलन करता है, मतलब गुड और बैड की पहचान करता है। सृजन करना, सृजन करना इसी समझ में आ रहा है कि नई चीजें बनाना या डिजाइन करना या कोई क्रिएटिविटी करना। तो ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी में इस वाले डोमेन को ज्यादा हाईलाइट किया है, इसका ज्यादा यूज हुआ है। थैंक यू सो मच। आज के लिए नेक्स्ट है इफेक्टिव डोमेन, जो सेकंड है। फर्स्ट डोमेन हमने देखा था कॉग्निटिव डोमेन है ना, ज्ञानात्मक। दूसरा इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन के जो स्तर हैं वो जो लेवल्स हैं उसके ये हैं, उसके लिए एग्जांपल्स ये दिए हैं। तो पहला जो स्तर है उसका रिसीविंग है ना, रिसीविंग में क्या करता है बच्चा? ध्यान देता है। दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड में क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। अगर हम कोई क्लास में पढ़ाते हैं तो वो प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट है वैल्यूइंग, वैल्यू मतलब महत्व देना। फिर ऑर्गेनाइजिंग मतलब मूल्यों को व्यवस्थित करना। फिर इसका है करेक्टरिजिंग मतलब मूल्य को जीवन में अपनाना। तो ये जो है अफेक्टिव डोमेन के जो स्तर हैं, पार्ट हैं। फिर है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन है क्रियात्मक क्षेत्र। यह क्षेत्र शारीरिक कौशल और क्रियाओं से जुड़ा होता है। तो शारीरिक कौशल कौन से होते हैं? उदाहरण के लिए लिखना, जैसे हम लिखते हैं तो हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। चित्र बनाना, कोई चित्र बनाना, प्रयोग करना, खेलना, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी होती है सारी साइकोमोटर डोमेन में आती है। थैंक यू सो मच।